का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन देश में यह उद्योग जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पाया है, जबकि इसमें रोजगार के साथ साथ लाखों की कमाई भी की जा सकती है। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं बिहार के जिला कटिहार निवासी उत्तम कुमार दास से, जो रंगीन मछलियों और एक्वेरियम के कारोबार से सालाना लाखों की कमाई कर रहे हैं। थके मादे घर पहुंचने वाले लोगों की नजर जब अपने घर के अंदर रखे एक्वेरियम पर पड़ती है तो मछलियों की अटखेलियां मन को तरोताजा कर देती हैं। स्ट्रेस यानी तनाव के क्षणों में एक्वेरियम में इधर से उधर दौड़ती भागती रंग बिरंगी मछलियों को देखने का आनंद ही कुछ और है। इससे स्ट्रेस का स्तर कम होता है और मन को सुकून मिलता है। आमतौर पर नजारा आपने अपने घर में रखे एक्वेरियम में देखा होगा या फिर किसी एक्वेरियम की दुकान में, लेकिन आज हम आपको मिलवाने वाले हैं बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले उत्तम कुमार दास से, जो कभी बेरोजगार थे और उन्हें तलाश थी काम धंधे की। इसी दौरान उन्हें कलकत्ता जाने का मौका मिला, जहां पर उन्होंने एक्वेरियम का बिजनेस देखा और तभी उन्होंने रंगीन मछलियों के बिजनेस करने की ठानी और घर लौटकर उन्होंने एक्वेरियम का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। को देखा हूँ, कलकत्ता में देखा हूँ करते हुए, वहाँ कुछ दिन जो है रह के देख के उसके बाद अपना शुरू किए हैं काम। इस व्यवसाय में 10 साल हो गया और ये जो है रोजी रोटी का साधन भी हुआ और जो है आपका जो है आदमी को आकर्षित भी करता है। उत्तम ने जब एक्वेरियम में पाली जाने वाली मछलियों का कारोबार शुरू किया तो उसके लिए उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग भी ली। इसके बाद एक्वेरियम तैयार करने लगे। एक एक्वेरियम तैयार करने में लगभग 4,500 का खर्च आता है, जिससे वो लगभग 6 से लेकर 7,000 रुपए में बेचते हैं, जिससे उनको औसतन 2,000 का नेट प्रॉफिट हो जाता है। इस तरह उत्तम एक महीने में लगभग 15 से 20 एक्वेरियम बनाकर बेचते हैं, जिससे वो लगभग 30 से 40 हजार रुपए कमा लेते हैं। इसके अलावा वो अपने ग्राहकों के घर जाकर एक्वेरियम का मेंटेनेंस भी करते हैं, जिसका वो मेंटेनेंस चार्ज भी लेते हैं, जिससे उन्हें हर महीने 20 से 25 हजार रुपए की अतिरिक्त कमाई हो जाती है। एक बार लगा देने के बाद 2 महीना 3 महीने के बाद साफ होता है, जहाँ लगता है वहाँ से जाकर साफ करना पड़ता है कि उसका मेंटेनेंस चार्ज भी हम लेते हैं। मैं इसको बेचता हूँ, आपको 6,000 तक मैं बेच देता हूँ। इसमें लागत लमसम आपका आता है 4,500 तक में लागत आ जाता है। एक्वेरियम में मछलियों का उत्पादन, उन्हें पालना एक उम्दा हॉबी भी है, जो हमारे पर्यावरण प्रेमी होने को दिखाता है। दूसरी तरफ एक्वेरियम घर को नया लुक भी देता है। ये तो हुई लाखों कमाने की बात। अब जानिए आखिर कैसे रंगीन मछलियां और एक्वेरियम की देखरेख की जाए ताकि आपकी मछलियों को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। जानिए विशेषज्ञ से तकनीकी बातें इस खास रिपोर्ट में। एक्वेरियम में मछलियों को पालना पोसना ज्यादा मुश्किल नहीं है। दूसरे पेट्स को रखने के बजाय इन्हें पालना काफी सुविधाजनक होता है, लेकिन इसके लिए एक्वेरियम मेंटेन करने के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। पानी आप चाहे नल का पानी इस्तेमाल करें या कोई भी भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु वह 7 दिन पुराना होना चाहिए। एक्वेरियम का बिजनेस करने वाले या एक्वेरियम का शौक रखने वाले को इसमें पाली जाने वाली मछलियों की प्रजातियों के बारे में जानना बेहद ही जरूरी होता है। तभी कहीं जाकर आप सफलतापूर्वक एक्वेरियम के बिजनेस को चला सकते हैं। जो सबसे पॉपुलर है रंगीन मछली प्रजाति, उसे हम गोल्ड फिश के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड वाइड ये मछली बहुत पॉपुलर है, सस्ती है, लोकप्रिय है, देखने में अच्छी लगती है। गोल्ड फिश जो हमारी भारतीय कुछ रंगीन मछलियां हैं, जिनको हम कोई कार्प के नाम से जानते हैं, कार्प भी है, चिचिलिड है। मछली का एक्वेरियम यूं तो लोग शौक से अपने घरों में रखते हैं, लेकिन एक्वेरियम केवल शो पीस नहीं बल्कि इसमें मछलियों की देखभाल करना भी जरूरी है। छोटे बड़े कई साइज के एक्वेरियम हर किसी ने कभी न कभी तो देखा ही होगा।
लेकिन ऐसा कम ही लोगों को पता होगा कि एक्वेरियम खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर आप कम जानकार हैं, आप मछली के बारे में, पानी के सिस्टम के बारे में अगर आप नहीं जान रहे हैं, तो हमेशा कोशिश करें कि सिर्फ एक ही प्रजाति के मछली आप एक्वेरियम में रखें। इसके अलावा एक्वेरियम खरीदने वाले शख्स को मछली की देखभाल का भी अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए, जैसे इसके टैंक की सफाई कब और कैसे की जानी चाहिए, मछलियों को जिंदा रखने के लिए उन्हें किस तरह की चीजें दी जानी चाहिए, क्योंकि किसी दूसरे पेट्स की तरह मछलियों को भी कई तरह की बीमारियों का खतरा होता है। बीमारियों से बचाव के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, इस बारे में भी जानना होगा। जब मछलियों के ऊपर में सफ़ेद दाग, कहीं से हेमोरेजेस या ब्लड जो निकलता है, वो चीज़ अगर दिखता हो, तब आपको पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लू कॉपर या कुछ केमिकल्स हैं, अमोनियम क्लोराइड, सॉल्ट, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए आप किसी भी मत्स्य विशेषज्ञ से सलाह लेकर, लक्षण बताकर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आयातकार एक्वेरियम ही मछलियों के रखरखाव के लिए उपयुक्त माना जाता था, जिसमें शीशों को जोड़ने के लिए मेटल फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आजकल बाजार में गोल शीशे को मोड़कर बने और त्रिकोण आकार के एक्वेरियम भी मिलते हैं, जिन्हें स्पेस के अनुसार खरीदकर सेट किया जा सकता है। अब एक्वेरियम सिर्फ शीशे से भी तैयार किए जाते हैं, जिनमें शीशे को जोड़ने के लिए मेटल फ्रेमिंग या बॉर्डर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। शीशों को आपस में जोड़ने के लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के एक्वेरियम स्लीक होने के साथ साथ स्पेशियस भी होते हैं और दिखने में भी बेहद सुंदर लगते हैं। घरों के भीतर रखे जाने वाले बाजार में निर्मित एक्वेरियम में फिल्ट्रेशन सिस्टम, कृत्रिम लाइटिंग सिस्टम, एयर पंप्स और हीटर लगे होते हैं। एक्वेरियम में पानी के टैंक को भरने के लिए नल के पानी का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए एक अलग बाल्टी लेकर उस पानी को एक दिन के लिए अलग रख देना चाहिए। एक दिन के बाद टैंक में उस पानी को डाला जाना चाहिए। इसके अलावा टैंक की स्वयं अपने हाथों से समय समय पर सफाई करते रहें, ताकि एक्वेरियम का पानी साफ सुथरा बना रहे, जिससे मछलियां जिंदा रह सकें। मछलियों के लिए उचित भोजन की व्यवस्था भी जरूरी होती है। मछलियों को खिलाने के लिए फूड बाजार से बना बनाया मिलता है। एक खास तरह के कीड़ों का पाउडर पानी के भीतर डाल दिया जाता है। इन्हें समय समय पर पानी के भीतर डालकर टैंक की मछलियों के लिए भोजन की पुख्ता व्यवस्था भी की जा सकती है। आप जिन मछलियों को खाना दे रहे हैं, वो खाना एक निश्चित मात्रा में प्रतिदिन दिया जाना चाहिए। अगर खाना बचता है तो वो खाना सड़ने के बाद पानी के अंदर में अमोनिया डेवलप करेगा और कुछ हानिकारक गैसेस पैदा करेंगी। तो ध्यान रखना है कि विदिन 5 मिनट्स खाना दें, उतना ही जो विदिन 5 मिनट्स सारी मछलियां एक्वेरियम की खा जाएं। अगर आप भी शीशे के सुंदर स्ट्रक्चर में रखी रंगीन मछलियों से प्यार करते हैं, तो अपने घर पर लाकर मानसिक सुकून का आनंद उठा सकते हैं, या फिर इसे व्यवसाय के रूप में अपनाकर बेहतर कमाई कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहाँ पर फौरन लौटते हैं।